स्वागत है आप सभी का राजधानी में। मैं हूं आपके साथ सुमन। पश्चिम बंगाल की राजनीति में इस वक्त बड़े बदलावों की चर्चा तेज है। विधानसभा चुनाव खत्म हो चुके हैं, नई सरकारें बन चुकी हैं और अब फैसले की बारी है। बंगाल की नई सरकार लगातार ऐसे फैसले ले रही है जिनकी चर्चा सिर्फ राज्य में ही नहीं बल्कि पूरे देश में हो रही है। दावा किया जा रहा है कि चुनाव के दौरान जनता से किए गए वादों को अब जमीन पर उतारने की शुरुआत हो चुकी है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए। इन फैसलों में महिलाओं को आर्थिक सहायता, सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा, धर्म आधारित भत्तों पर रोक और छात्रवृत्ति व्यवस्था में बदलाव जैसे बड़े कदम शामिल बताए जा रहे हैं। सबसे पहले बात महिलाओं के लिए घोषित नई योजना की है कि चुनाव के दौरान बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में महिलाओं को आर्थिक सहायता देने का वादा किया था। अब सरकार ने अन्नपूर्णा योजना को लागू करने का फैसला लिया है। इसके तहत राज्य की महिलाओं को हर महीने 3,000 की आर्थिक सहायता दी जाएगी। सरकार का कहना है कि इससे महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत होने में मदद मिलेगी और परिवारों पर बढ़ते खर्च का बोझ कम होगा। इसके साथ ही एक और बड़ा ऐलान किया गया है। 1 जून से पूरे पश्चिम बंगाल में सरकारी बसों में महिलाओं के लिए यात्रा पूरी तरह से मुक्त कर दी जाएगी, यानी महिलाएं राज्य के किसी भी हिस्से में बिना किराया दिए यात्रा कर सकेंगी। सरकार का दावा है कि इससे कामकाजी महिलाओं, छात्राओं और ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली महिलाओं को सीधा फायदा मिलेगा। लेकिन जिन फैसलों ने सबसे ज़्यादा राजनीतिक चर्चा छेड़ी है उनमें धर्म आधारित भत्तों पर रोक का मुद्दा सबसे ऊपर है। दरअसल ममता बनर्जी सरकार के समय इमामों को हर महीने 3,000 और पुरोहितों को 2,000 की सहायता राशि दी जाती थी। इमामों के लिए यह योजना 2012 में शुरू हुई थी, जबकि पुजारियों के लिए 2020 में सहायता योजना लागू की गई। अब नई सरकार ने साफ कर दिया कि 1 जून से न इमामों को भत्ता मिलेगा और न ही पुजारियों को। सरकार का कहना है कि सरकारी धन का इस्तेमाल किसी भी विशेष धर्म या समुदाय के लिए नहीं होना चाहिए। यह पैसा शिक्षा, स्वास्थ्य और ज़रूरतमंद लोगों के कल्याण पर खर्च किया जाना चाहिए। इसी के साथ धार्मिक आधार पर दी जाने वाली छात्रवृत्तियों पर भी रोक लगाने का फैसला लिया गया। सरकार ने कहा है कि अब छात्रवृत्ति मजहब या धर्म के आधार पर नहीं बल्कि आर्थिक स्थिति और योग्यता के आधार पर दी जाएगी। यानी यदि कोई छात्र आर्थिक रूप से कमज़ोर है और पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन करता है तो उसे सहायता मिलेगी, चाहे वह किसी भी समुदाय से आता हो या किसी भी धर्म से। सरकार के इस फैसले को लेकर देश भर में बहस शुरू हो गई है। कुछ लोग इसे सबका साथ सबका विकास की दिशा में बड़ा कदम बता रहे हैं, जबकि कुछ इसे अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ निर्णय के रूप में देख रहे हैं। दरअसल लंबे समय से देश में आरक्षण, छात्रवृत्ति और सरकारी योजनाओं को लेकर बहस होती रही है। कई लोग कहते हैं कि सहायता आर्थिक आधार पर मिलनी चाहिए, जबकि दूसरी ओर सामाजिक और ऐतिहासिक पिछड़ेपन के आधार पर विशेष योजनाओं का समर्थन भी किया जाता है। इसी बहस के बीच पश्चिम बंगाल सरकार का यह फैसला चर्चा का विषय बन गया है। सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय समेत कई ऐसे लोग पहले भी यह सवाल उठा चुके हैं कि क्या शिक्षा और अवसरों का आधार केवल जाति और धर्म होना चाहिए या फिर योग्यता और आर्थिक स्थिति को प्रामाणिकता मिलनी चाहिए। इसके अलावा सरकार ने धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर को लेकर भी सख्त रूप अपनाया है। बताया जा रहा है कि मंदिर हो या मस्जिद, सभी जगहों पर ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए नियम लागू किए जा रहे हैं। सरकार का साफ तौर पर कहना है कि धार्मिक गतिविधियां परिसर के भीतर सीमित रहनी चाहिए और आम लोगों को परेशानी नहीं होनी चाहिए। हालांकि इस फैसले के बाद कई इलाकों में विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिले। कोलकाता के पार्क सर्कस और आसनसोल समेत कई क्षेत्रों में लोगों ने सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया, लेकिन सरकार ने साफ संकेत दिया कि कानून व्यवस्था से समझौता नहीं किया जाएगा। अब बंगाल में यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी को लेकर भी चर्चाएं तेज हो गई है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि राज्य में सभी नागरिकों के लिए समान कानून लागू करने पर विचार किया जा रहा है। हालांकि इस पर अभी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन राजनीतिक हलकों में इसकी चर्चाएं लगातार जारी हैं। कुल मिलाकर पश्चिम बंगाल की नई सरकार ने कई ऐसे फैसले लिए हैं जिन्होंने राज्य की राजनीति का माहौल पूरी तरह से बदल दिया है। समर्थक इसे बड़े सुधारों की शुरुआत बता रहे हैं, जबकि विरोधी इसे राजनीतिक एजेंडा करार दे रहे हैं। अब देखना होगा कि इन फैसलों का असर जो है आने वाले समय में बंगाल की राजनीति और समाज पर कितना पड़ता है इन फैसलों पर। लेकिन आपकी क्या राय है कि क्या सरकारी योजनाएं धर्म के आधार पर बंद होनी चाहिए
या फिर पुरानी व्यवस्था सही थी? हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइए। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और राष्ट्रवाणी को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।